जनकुलपालं कामिनी केलिलोलं तरणतुलसीमालां नौमि गोपालबालम्। कान्ते सिताम्रशतनिन्दितुसारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृत यामुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु सुजय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो सुश्री वृंदावन बोल राधा रानी की जय। बरसाने वाली जय। परम मंगलमय परात्पर अखिल अखिलेश्वर जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय तड़िंदित विनिंदित पीताम्बरधारी भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन श्री यशोदा नंदन बाल कृष्ण लाल की वांगमय स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण कल कल निनादिनी सुजन हृदय आह्लादिनी महारानी भागीरथी के किनारे कुशासनासीन अनशन व्रत परायण परीक्षित जी का आज हम पंचम दिवस प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी ने और नंदोत्सव का आनंद लिया था, भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ था। आइए वहीं से कथा प्रारंभ करते हैं। एक छोटा सा भजन, भगवान की प्रार्थना, उसके बाद में दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया
लोगियां सीने से लगाए जाती है। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। हरि वो संसार नहीं है रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। संसार नहीं यहाँ रहने को, और दुख ही दुख है सहने को। संसार नहीं है रहने को, और दुख ही दुख है सहने को। भर भर के प्याले अमृत के, भरे भरे के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं, जो पिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं, जो पिया शरण में रहते हैं। करती है कृपा ब्रस भानु ललित, करती है भाव से भान लली वही महल बुलाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। पामई के
भाती है, रसिकों के मन को भाती है, रसिकों के मन को भाती है। दुनिया जिनको ठुकराती है, दुनिया जिनको ठुकराती है, वह गोद बिठाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। 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 दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते जय हैं। जय कि नंद आत्मज उत्पन्ने जात अहलादो महामन आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृत। नंद आत्मज उत्पन्न, जब नंद बाबा के यहाँ आनंद उत्पन्न हुए हैं, आत्मज उत्पन्न हुए थे, तो जात अहलादो महामन, बड़े अहलाद उत्पन्न, बड़ा प्रेम उमड़ा पड़ा। और जब आदमी प्रेम बढ़ता है तो क्या करता है पता है? नाचने लगता है, या तो लुटाता है या नाचता है, दो ही काम उसको अच्छे लगते हैं, है ना? लेकिन नंद बाबा ने क्या किया पता है? कि आहो ये विप्रान वेद ज्ञान। हमारे यहाँ तो बिल्कुल विपरीत है, थोड़ा सा भी आनंद हो तो लोग बाग पी के गिर पड़ते, खुशी का दिन पार्टी दे दो। लेकिन नहीं, पार्टी भी ब्राह्मणों के साथ में नंद बाबा मनाते हैं, है ना? कि आहो ये विप्रान वेद ज्ञान, उन वेद ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाया जो स्नान सुचिरलंकृत, स्नान किया है, सुचि माने पवित्र हुए हैं नंद बाबा, अलंकृत अनेका अनेक आभूषण पहने, है ना? वैसे एक बहुत अच्छी बात बताएं, वैसे गाने वाले गाते हैं, बहुत अच्छा भजन है, कल गाया नहीं था, लोग कह रहे थे गुरुदेव एक बार उस भजन को गा देना। वैसे तो ऐसे भजन मैं कम गाता हूँ, लेकिन आज गा देता हूँ। जब भगवान का भादों के महीना में जन्म हुआ, बड़ा प्यारा भजन है, आइए। कि भादों की रात कारी झूठी रे अंधेरिया, भादों की रात कारी झूठी रे अंधेरिया, भादों की रात कारी झूठी रे अंधेरिया,
यशोदा ने लाल देखो जेलन में, भादों से रात गारी झूठी रे अंधेरी, भादों की रात यानी झूठी रे अंधेरिया। अब सही बताओ, क्या यशोदा के यहाँ लाला का जन्म हुआ था? हुआ था? नहीं, यशोदा के यहाँ तो लाली का जन्म हुआ था। कि ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा था, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी से हो गया बेटा था। ये किसी ऋषि मुनि की तपस्या का प्रभाव था। क्या फल था बताया? एक दिन नंद बाबा अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, कहीं से ब्राह्मणों का समूह निकल के जा रहा था। ब्राह्मणों को देखा, नंद बाबा ने प्रणाम किया। ऐसी पद्धति है, ब्राह्मणों को प्रणाम किया जाता है। अच्छा, ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये अपने संस्कार हैं। जो संस्कारित व्यक्ति होता है वो अपने से बड़ों को अवश्य प्रणाम करेगा, और जो संस्कारी नहीं हो, अरे ब्राह्मण तो बहुत दूर की बात है, वो तो अपने माता पिता को भी नहीं प्रणाम करता है ना। नंद बाबा तो संस्कारी थे। ऐसे ही पता चलता है जिसके यहाँ इतना बड़ा उत्सव होगा, कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है? हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों दंडवत, हे सभी ब्राह्मणों, समूह था सभी ब्राह्मणों को, हे ब्राह्मणों दंडवत। अब उस ब्राह्मण के समूह में कुछ वृद्ध ब्राह्मण भी थे, कुछ युवा भी थे, कुछ बालक भी थे, ब्रह्मचारी जो अभी अभी विद्यालय में भर्ती हुए, है ना। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद देना प्रारंभ हुआ। बाबा आयुष्मान भव, बाबा कीर्तिवान भव, बाबा धनवान भव। सब आशीर्वाद दे रहे थे, सब प्रसन्न हैं। लेकिन जो छोटे छोटे विद्यार्थी थे, जो अभी अभी विद्यालय में भर्ती हुए थे, नहीं भर्ती, पीछे से उनने कहा कि इनने सब बड़े बड़े लोगों ने सब आशीर्वाद दे दिए। पीछे से उन छोटे छोटे ब्रह्मचारियों ने कहा बाबा पुत्रवान भव, और आशीर्वाद तो सब भूल गए। नंद बाबा ने कहा देखो ब्राह्मणों, आपके जो भी आशीर्वाद आपने मुझे दिए वो सब मुझ में चरितार्थ है। आयुवान भव, तो आयु भी मेरी 80 की हो चुकी है, मेरा एक भी दांत नहीं हिलता, आंखों की रोशनी ज्यों की त्यों। आज भी ऐसा लगता है मानो 16 साल की अवस्था का। आपने कहा कीर्तिवान भव, तो मेरी कीर्ति भी बहुत है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो गोकुल के विषय में नहीं जानता? 84 खंबे का मेरा निज भवन है। धनवान की भी कोई कमी, 9 लाख गाय हैं मेरे। अब जिसके घर में 9 लाख गाय हों, वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता ना भैया। 9 लाख गाय का एक दिन का भोजन भी सोचो पहले, है ना। तो कोई साधारण व्यक्ति का काम होगा? अच्छा, 9 लाख गाय की सेवा करने वाले भी कोई अकेले नंद बाबा नहीं, तो यानी सेवकों की भी कोई कमी नहीं। फिर नंद बाबा के घर में तो दास दासियां भरे पड़े थे। अभी आप चरित्र सुने तो धनवान की भी कोई, धन की भी आवश्यकता, बहुत बड़ा धन है मेरे, लेकिन एक आशीर्वाद चरितार्थ क्या, अब तो मुझे असंभव लग रहा है। मैं 80 को है गयो, जसोदा भई 85। यशोदा की अवस्था 85 वर्ष की, 5 वर्ष बाबा से बड़ी है।
अभी तक ऐसा कोई मुहूर्त नहीं बन पाया, तो अब कहां से संभव है। अब जब ब्राह्मणों ने कह दिया तो उस समय जो बड़े बड़े ब्राह्मण थे उन्होंने टेढ़ी नजर से कहा ज्यादा बोलते हो, ये नहीं है कि चुपचाप रहो, है? जानते नहीं है, बड़ों के बीच में बोलते नहीं है। उन्होंने कहा गुरुजी हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्या पता था कि बाबा के है नहीं वास्ता। उसी समय जो गुरुजन थे उन्होंने मुहूर्त निकाल करके देखा कि नहीं, बृहस्पति की हो रहा है, शुभ मुहूर्त है, ऐसा लगता है कुछ सुयोग होने वाला है, कुछ अच्छा ही होगा। बाबा तुम एक काम करो, तुम संतान गोपाल मंत्र का जाप करा लो। बाबा ने कहा हमने तुमसे कम मने करी कि कुछ मत करो, जो तुम्हारा मन आए सो करो, कोई कमी थोड़ी है। और फिर मंत्र का जाप करने का कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, ये तो अच्छी बात है। घर पवित्र होगा, हवन होगा, पूजन होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। संकल्प है तो ब्राह्मणों का चयन भी बड़ी उससे किया जाता है। अच्छा, किसी भी अनुष्ठान में जब ब्राह्मण चयन बढ़िया मिल जाए तो अनुष्ठान सफल भी हो जाएगा। लेकिन अब थोड़े से ब्राह्मण भी तो है ना, सब तरह के देखो, ऐसा नहीं है। ये जो तमाल पत्र होते हैं ना, जो तमाकू हम दबा लेते हैं मुंह में, फिर तमाकू दबा के जप किया जाए, मंत्र जप किया जाए, तो फिर वो फलित नहीं होता, क्योंकि हमारा मुख झूठा है। और झूठे मुख के लिए शास्त्र कहता है कि योनि तुल्यम मुखम भवेत्। झूठा मुंह जो होता है ना, बहुत अपवित्र होता है। अब भगवान का मंत्र उसमें जाप किया जाए, बगल में तमाकू लगी है और संज्ञा को जय सिया राम बोल लेते हैं, तो देखो हम जब सात्विकी मंत्र का जाप करें तब हमें सतोगुणी भोजन करना पड़ेगा, सतोगुणी प्रकार से हमको रहना पड़ेगा। अब तामसी भोजन कर रहे हैं, साधना सतोगुणी कर रहे हैं, कहां से सफल हो जाएगी आपको, है ना। वैसे एक बात बताएं, ब्रह्म वाक्य जनार्दन, स्वयं भगवान ने कहा है, किसी ब्राह्मण का वाक्य जनार्दन का वाक्य है। और भगवान ने तो इतना भी कह दिया कि मोर बचन परिजय चै फीका, संत बचन पत्थर की, मोर बचन संत बचन पत्थर की। मेरा वचन असत्य हो सकता है, लेकिन किसी संत का, किसी ब्राह्मण का वचन असत्य नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण और संत केवल भगवान के आश्रय से जीवित है ना। संत बताइए, आप कहीं फैक्ट्री लगी हो इनकी, या कहीं बहुत बड़ी जमींदारी इन पर हो, है किसी को? किसी संत को मिल चलाते हुए देखा गया? भगवान का भजन करते हैं, मस्त खाते हैं, मस्त रहते हैं, है ना। ऐसे ही ब्राह्मण लोग, है ना, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण भी केवल भगवान के भरोसे है ना। और तो किसी की मैं अपनी कह सकता हूं, मुझे किसी का भरोसा नहीं है भगवान के अलावा। जो कुछ भी मैंने चाहा, जो कुछ भी मेरी इच्छाएं थी, वो सब बिहारी जी पूरी करी। उड़ने की इच्छा को भी भगवान ने पूरी कर दिया, उड़ा भी दिया। कहने का भाव यही है, जो भगवान के भरोसे रहेंगे काम सफल होगा। चयन किया ब्राह्मणों का, जो तमाल पत्र सेवन करने वाले थे। वैसे जो खाने वाले होते हैं ना, वो बहुत बड़े होशियार होते हैं। और वो तो यहां तक कह देते कि जेन खादंति तमाल पत्रम तेन गच्छन्ति कदापि स्वर्ग। जो तमाल पत्र नहीं खाते वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते, उनको नरक में ही पड़ा रहना पड़ता है। कोई राम कथा कहने वाले महात्मा जी थे, बहुत सुंदर राम कथा कहते थे, लेकिन उनमें एक आदत पड़ गई, सुरती छूने वाली जो तमाकू होती ना,
वो खाने लग गए। वो अब वो एक आदत भी ऐसी होती है, वो छूटती नहीं। उनके भक्तों ने देख लिया कि किसी ने जाकर के कहा, गुरुजी आप इतनी सुंदर राम कथा कहते हैं और इतनी सुंदर राम कथा कहने के बाद भी आप इस सुरती को पाते हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा लो, ये भी कोई बात है, ये तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लग गए, ये तो गुरुदेव जाने, चेलों को तो पता नहीं। और गुरुजी कहते सुनो कि सुरती है श्री राम जी, चूना है हनुमान, और जिस घर में सुरती नहीं वो घर नरक समान। सियावर रामचंद्र की जय। दोहा भी बन गया है ना। लेकिन बहुत बड़ी समस्या है, अपने बचाव के लिए हम बहुत प्रयत्न जानते हैं, इतने तर्क जानते हैं, है ना, जानते हैं नहीं जानते। रासलीला वाले एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भगवान भी कहते हैं इस बात को, पहले भगवान का भोग लगता था खीर से, द्वापर में भोग लगता था माखन मिश्री का, और कलयुग में अब भोग लगता है चाय से, है ना। त्रेता में खीर खाई, द्वापर में घी, कलयुग में चाय बची है फूक फूक के पी, है ना। केवल चाय रह गई है, सब खत्म। पहले दूध के गिलास होते है ना, कोई आता था तो दूध का गिलास, और अब शायद एक गिलास पूरे घर के लिए होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि घर में भी कभी कभी गिलास नहीं रहता, वो भी दे दिया जाता है दूध वाले को, है ना। पहले दूध नहीं बेचते थे लोग, अब तो हाँ, पहले मंत्र भी अलग थे, काक चेष्टा बपू ध्यानम, ये पढ़ाया जाता था छात्रों को, है ना। अब ये खत्म, अब काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी ब्रह्मंड त्यागी, ये छात्र लक्षण, ये छात्रों के 5 लक्षण बताए जाते थे। लक्षण आज भी 5 हैं छात्रों में। अब काक चेष्टा नहीं तो फिल्म चर्चा, केस ध्यानम, कर घंटिका तथैव च, और चाटाहारी और ब्रह्मंडचारी घूमने वाला, ये तो छात्र लक्षण। बदलाव बहुत जल्दी हुआ। पहले जगने के बाद में कहते कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। ये मंत्र पढ़े जाते थे, किसको याद है? किसी को नहीं याद है, खत्म मामला। पहले जगते थे पृथ्वी को, आधार शक्ति नमः, पृथ्वी को प्रणाम करते थे, हमारी माँ है, कौन करता है? सब खत्म। पहले गुरुजनों को प्रणाम करते थे, अब टीचरों को कोई प्रणाम करता है? खत्म। धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है। वो तो भला हो कोरोना का, वरना तो अब तो हाथ मिलाना प्रारंभ कर दिया था। एक छोटा व्यक्ति भी बड़े व्यक्ति से हाथ मिलाता, तो ये भी दुर्भाग्य है हमारे देश का। एक समय वो था जिस समय शिकागो जैसे शहर में, एक शिक्षित शहरों में, हमारे विवेकानंद जी को शून्य पर बोलने का अवसर मिला था। जो शास्त्रार्थ 72 घंटों, एक अभी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, 72 घंटों पर निष्कर्ष हुआ। और विवेकानंद जी ने शिकागो जैसी सिटी में अपना भारत का झंडा सबसे ऊपर कर दिया। लेकिन आज नष्ट हो गया है, आज कोई ज्ञान चर्चा को सुनना नहीं चाहता है, आज तो केवल और केवल फिल्म चर्चा होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात नहीं है, केवल और केवल हम अपना सुधार कर लें, हम अच्छा सुनना शुरू कर दें,
तो सुनाने वाले भी अच्छा सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम तो नीवरिया झोंको लेके गोरी तेरे अंगना में। भाई नीवरिया की आज तक खोज नहीं घर में, तो ऐसे चाहे आंगन भी ना हो, है ना, नीवरिया झोंका ले। भैया इससे कल्याण नहीं होता। ये आप अपनी अगली पीढ़ी को क्या देने जा रहे हो? ये आपकी कमी है। आप अच्छा सुनना प्रारंभ कर दो तो अच्छा आएगा आपके सामने। अरे राग तो रसीलो, राग तो रसीलो, चित्त कहां कहां दीजिए। राग तो बहुत बहुत रसीले हैं, लेकिन चित्त कहां कहां दीजिए। कि अल्प तो अवध जीवता में बहु सोच पोच, कर देखो बहुत कुछ कहा कहा कीजिए। पारुना पुराण को वेदहु को अंत नाय, राग तो रसीलो चित्त कहां कहां दीजिए। लाखन की एक बात तुलसी बताएं जात, और जीवन सुधारो तो प्यारे राम नाम लीजिए। शब्द भी बहुत कुछ देते हैं। एक बात आपको बताते हैं, शब्द ब्रह्म है। शब्द कभी नष्ट नहीं होता है। गीता में बोले गए शब्द आज भी ब्रह्मांड में उपस्थित है। वैज्ञानिकों ने यह ज्ञात कर लिया। जो भगवान ने गीता गाई थी वो आज भी गीता के शब्द ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं। हम जो तुम बोल रहे हो ना, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये मत सोच लेना कि हमने तो पीछे गाली दी थी किसी से। तुमने गाली दी है, वो गाली आपकी कॉपी में लिख गई है ना। तो की वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। समय बहुत बलवान है। आज जिस व्यक्ति से तुम गाली दे रहे हो, जिसको बुरा बोल रहे हो सकता है कल उसकी आपको जरूरत पड़ जाए। जब आपको जरूरत पड़ेगी फिर आप उसके पास में जाओगे, फिर वो क्या कहेगा? आप भूल गए उस दिन आप क्या कह रहे थे। कभी आवेश में नहीं आना चाहिए, है ना। तुलसीदास जी भी इसी चर्चा को कहते हैं, कभी 9 व्यक्तियों का विरोध मत करो। कौन से बताए? व्यक्तियों के कभी विरोध में मत जाओ। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोध है नहीं कल्याणा। वेद बंद भानस कवि गुनी, शस्त्री मरमी कि शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी। वेद बंधे मानस कवि गुनी। शस्त्री जिसके हाथ में शस्त्र हो उससे कभी असभ्य मत बोलो। है? ये क्या अंडू का ले रखा है तुमने? ये चलता भी है कि नहीं चलता है? ये आप जो कह रहे हो ना, ये गलत बात है। उसके हथियार का आप अपमान कर रहे हो। वो लोग बात कहते हैं, मैंने देखा है इसलिए मैं कह रहा हूं। वो शस्त्र में और तुम उसको शस्त्र, असल बाप को तो चला के दिखा, मारे हमको। अरे तुम मूर्खता की बात उससे क्यों कर रहे हो? अगर वो मार देगा तो तुम 1 सेकंड भी नहीं जियो, फड़फड़ा के मर जाओ। शस्त्री से कभी अपशब्द नहीं बोलो।
मर्मी, जो आपके मर्म को जानता हो, है ना। आप कितने भी कुछ भी बन जाओ और तुम्हारे मर्म को जानता है वो। अगर आपने कुछ उससे अपशब्द बोला, उसने आपका मर्म प्रकट कर दिया, तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे। प्रभु भगवान से थोड़ा सा आपका बुरा हो गया, भगवान से गाली देना शुरू। ये नहीं, सठ माने धूर्त व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति से भी कभी मुंह मत लगो। जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, वो तो स्वयं मूर्ख है। धनी धनवान व्यक्ति को कभी अपशब्द मत बोलो। वेद, कभी वेद के विषय में गलत मत बोलो। बंदी जो बिरदावली सुनाते हैं, कविता बना कवि जो होते हैं, उनसे भी कभी कोई ऐसी गीत बना के रख जाए, आप चाह करके भी, है ना। शायद मुझे ऐसा याद है कि महादेवी वर्मा की कृति थी जिसमें लिखा था, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। उसमें एक सिंधिया का नाम जोड़ दिया था। आज कितना सिंधिया के परिवार ने किया, लेकिन वो लाइन कट नहीं पाई। एक बार जो लिख गई, सिंधिया आज भी उस लाइन के चक्कर में और मौन हो जाते हैं। भानस माने होता है भोजन बनाने वाला। भोजन बनाने से कभी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तुम रोज उसके हाथ का भोजन खाते हो, हलवाई को जो तुम गालियां देते हो ना, पहले तो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। भोजन का समय 12 बजे 2 बजे पहुंचते हैं रात में, उससे कहते क्या बना रखा है तूने। आप बताइए, क्या आप अच्छा कर रहे हैं उसके साथ? भोजन का समय 12 बजे, आप 12 बजे पहुंचिए, भोजन करिए। अगर उसकी गलती से नमक ज्यादा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम हो जाए तो थोड़ा सा ले लो। उसके विरोध करोगे तो आपको केवल और केवल शमशान घाट में 1 मिनट में पहुंचा देगा, पता भी नहीं चलेगा। ये कह देगा साहब थोड़ी सी इलायची ज्यादा डल गई है इसीलिए गंध आ रही होगी। गुणी व्यक्ति, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। हमारी कथा चल रही थी कि अगर कोई सही मन से और शुद्ध अवस्था में सात्विक मंत्र का जाप करे तो फल मिलता है। जब आदमी पूजा करने बैठे तो पूजा ही करने बैठे, कोई दूसरा काम लेकर के न बैठे। लेकिन अब क्या है, एक नियम है, जब हम पूजा में बैठते हैं तब मन हमारा जरूर इधर उधर घूमेगा। फिर तो हमको वो भी काम याद आएंगे जो कभी जीवन में न किए ना करेंगे। 1 मिनट की पूजा भी आदमी संतुष्टि से नहीं करता है ना। अच्छा, एक दिन की पूजा कर ले, फिर फल की इच्छा बहुत बड़ी रखता है कि हमने तो पूजा की थी, भगवान ने क्यों नहीं फल दिया। आपने पूजा की थी, भगवान पे एहसान किया था नहीं ना। तो इसलिए ये भी बात सत्य है, भगवान इस बात को स्वीकार करते हैं कि सगुण उपासक, सुंदरकांड में भगवान ने कहा है, स्वयं राम जी का वाक्य है कि सगुण उपासक परहित नीति नेम दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम। सबसे पहला गुण के सगुण उपासक, साकार की पूजा करने वाले हैं। पर हित, सदा मन में दूसरे का हित ही रहे।
निरत नीति दृढ़ नेम, नेम बना ले कि हमको नीति का परित्याग नहीं करना है। वो है नर। राम जी कहते हैं प्राण समान अमो, मेरे प्राणों के समान है जिनके दुज पद पर है, जो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। क्या हम में ये सारे गुण हैं? हमें अपने आप को सुधारना। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के बाद अनुष्ठान की जब बात आई, जिम्मेदारी ब्राह्मणों पे थी। ब्राह्मणों का चयन किया, कोई भी तंबाकू खाने वाला था उसका नाम नहीं लिखा, क्योंकि तुम्हारा मंत्र अपवित्र होगा और हमको कार्य करना है। नंद बाबा के यहाँ एक पुत्र का आगमन हुआ, अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, गौशाला नियुक्त कर दी। गौशाला अति पवित्र होती है। नंद बाबा को पूजन में बिठाया गया, प्रायश्चित कराया गया, यशोदा मैया से प्रायश्चित कराया गया। मैया प्रायश्चित करो, जान में, अनजान में, अज्ञान में, मन से, वाणी से, कर्म से किसी प्रकार का कोई निंदनीय कर्म हो गया हो, कोई पाप कर्म बन गया हो, उसका प्रायश्चित भगवान के सामने समर्पित करो। ब्राह्मण मंत्र जपने लग गए। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देह में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। हे देवकी के पुत्र, हे वसुदेव के पुत्र, हम आपकी शरण में हैं, आप हमें एक पुत्र दे दीजिए। जिन ब्राह्मणों के नाम नहीं लिखे गए उनको बड़ा बुरा लगा, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ उत्तर दक्षिणा भी मोटी मिलेगी, व्यवस्थाएं होती। वो नंद बाबा के पास में पहुंच गए। ऐसे लोग बड़े मक्कार होते हैं। बाबा सुन, ये तो मैंने जो ब्राह्मण बिठाए हैं ये मंत्र तंत्र का छूना जब रहे, बस तुम्हारा खर्चा 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 रोज पर्चा बना के दे देते। नंद बाबा ने कहा देखो ब्राह्मण देवता हो, आप भी ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण, मैं तो आपसे एक ही बात मैं अपनी आंखों से देखूंगा, मैं किसी को कहने से विश्वास नहीं कर सकता। हाँ चलो। ब्राह्मण नंद बाबा को लेकर के गौशाला पहुंच गए, और जिस समय नंद बाबा को गौशाला में लेकर के गए थे उस समय ब्राह्मण लोगों का अनुष्ठान पूर्ण होकर के भोजन कर रहे थे।